हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग चलेंगे रिलेशन एंड फंक्शन एनसीईआरटी से करेंगे, जिसका पहला हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन और उसके बाद पढ़ेंगे फंक्शन। तो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझिए। आपको पता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। तो सेट आप लोगों ने देखा था कि सेट इज ए वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो A इक्वल टू सेट को कैपिटल लेटर से दिखाते थे, तो ए बी सी से दिखाते थे, जहां A इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में ए बी सी जो भी लिखते थे ऐसा करते थे। उसके बाद सबसेट्स के बारे में जाने, थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूं 11th की बात। सेट के बाद सबसेट पढ़े थे, उस सबसेट के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े थे, आपको याद होगा। तो कार्टेशियन, अब मैं ये लेके चल रहा हूँ कि छोटी छोटी बातें आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको पता है कि सेट्स होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या होता है? तो अगर रिप्रेजेंट, मैं डायरेक्ट ऐसे लिखवा रहा हूँ कि रिप्रेजेंट करते हैं सेट को ऐसे, इसके अंदर एलिमेंट को ए बी सी ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब सबसेट क्या होता है? तो मान लीजिए ए का सबसेट बी है, तो बी के अंदर ए के सारे एलिमेंट, बी का सारे एलिमेंट ए में होगा। जैसे मान लो ए बी ऐसे लिख दिया, तो बी अगर ए का सबसेट है तो इससे दिखाते हैं बी इज सबसेट ऑफ ए। सही है, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें हैं। तो इस तरीके से सबसेट का अगर नहीं है, अगर मान लो सी बराबर एक सेट ले लिए ए सी डी, ये सी ए का सबसेट नहीं है, तो नहीं है तो इसको ऐसे कर देंगे। सबसेट का मतलब पता चला, उसमें हो। उसके बाद आते हैं कि कितने सबसेट होंगे ए के। तो सबसेट लिखना था तो ऐसे लिखते थे फाइव ए बी सी ए बी ए सी बी सी और ए बी सी। क्यों? तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्यों अब ऐसे सबसेट क्यों लिखे कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एक इसके सबसेट होंगे। देखो, ए का ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है, ये भी सबसेट है ना। तो ए के कितने सारे सबसेट हुए? 8 सबसेट हुए। इससे अधिक सबसेट आपके पास नहीं होंगे। इसके फॉर्मूला होता है कि अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट एन है, तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? हाँ, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 टू द पावर एन। तो ये हो गया सबसेट की कहानी। अभी सबसेट हम पढ़ेंगे कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसमें सबसेट का नाम आएगा। तो सबसेट क्या होता है समझ में आया? सबसेट होता है ऐसा कोई सेट जिसके सारे एलिमेंट इसमें हो। तो इस सेट को बोलोगे कि ये बी सेट ए का सबसेट है। देखो, ए में बी सी है, अब बी में ए बी है, तो ए और बी, बी ए में है, तो ए में है तो ये इसका सबसेट है। सब सेट माने उससे छोटा सेट। तो ए से छोटा सेट बी है, लेकिन ए से छोटा सेट सी नहीं है, क्योंकि ए सी डी है, इसमें डी तो है ही नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद चलेंगे कि ए का सबसेट। ए का सबसेट कैसे लिखते हैं? तो एक तो फाइव लिखते हैं, ये लिखते ही लिखते हैं, ये वर्ड से सेट होता है। अदरवाइज एक एक को करके लिखते हैं, ए को भी लिख सकते हैं, बी को भी लिख सकते हैं, सी को भी, फिर दो दो को लिखते हैं। ए बी ए सी बी सी, और फिर तीनों को लिख दिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझिए, दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब हुआ कि अगर ए और बी दो सेट है, ए एंड बी आर टू सेट्स, ए बराबर ले लिया है 1 2, और बी बराबर ले रहा हूं ए बी। ठीक है। तो ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी, माने यही कार्टेशियन प्रोडक्ट का सिंबल होता है। ए क्रॉस बी का मतलब ए पहले है, ए पहले है तो ऑर्डर पेयर में ऐसे ऐसे, ए के पहले मतलब 1, ए का एलिमेंट पहले होगा, 1 का ए से करो और फिर 1 का बी से करो। अच्छा, जब प्रोडक्ट करोगे तो 1 कामा बी लिखोगे। ठीक है, फिर 2 का ए से करो, 2 का बी से करो। ठीक है, ऐसा करोगे।
1 का ए से करोगे, 1 का बी से करोगे, 2 का ए से करोगे, 2 का बी से करोगे, और ऐसे करके प्रोडक्ट लिखोगे। समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये नहीं कि 1 इंटू ए 1 ए, नहीं, ऐसा नहीं। ऑर्डर पेयर में 1 ए 2 ए 1 बी 2 बी लिख दिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अगर कहेगा हमसे कि अगर रिलेशन क्या होता है, अब सर हम लोग तो रिलेशन पढ़ेंगे। अच्छा, ए क्रॉस ए भी होता है। अगर ए बराबर हमको सेट दे दिया, हमसे ए क्रॉस ए पूछा होता, ए क्रॉस ए बताइए, मैंने ए कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, तो ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से क्या होगा, तो 1 2 का 1 2 से, 1 2 का, तो 1 1 1 2 2 1 2 2। समझ में आया? ए का ए से ऐसे होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब चलते हैं कि रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन इज ए सबसे, तो कहे रिलेशन कभी भी किस दो सेट में होगा। ए का ए से भी रिलेशन होता है, ए का बी से भी रिलेशन हो सकता है, किसी का खुद का खुद सेट से रिलेशन हो सकता है। ठीक है, तो कहेगा कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। तो रिलेशन का डिफिनेशन क्या हुआ, ए रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। कैसे? देखिए ऐसे, ये मैं मिटा रहा हूं, तो ये सेट की बात थी, सबसेट की बात थी, ये आपको पता होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग अब रिलेशन पे चल रहे हैं। यहां से रिलेशन में एंट्री मारेंगे और रिलेशन के बाद हमें टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है। टाइप्स ऑफ रिलेशन से क्वेश्चन आने हैं। तो हम क्या बताए हैं, ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए टू सेट बी इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही क्या होता है, रिलेशन होता है। तो जैसे मान लो कि मैं ए और बी यहीं पे लिया हूं, इसी पे समझाता हूं। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, तो अगर हमें लिखना हो कि ए से बी में रिलेशन क्या होगा, तो मैं रिलेशन क्या लिखूंगा, इसके सबसेट लिखूंगा। जैसे मान लो मैं लिख दिया 1 ए 1 बी, रिलेशन है कि नहीं, बोलिए 1 ए और 1 बी रिलेशन है कि नहीं? तो आप ए क्रॉस बी देखेंगे, मान लीजिए ए है और बी ए है, तो ए और बी देखेंगे। ए और बी क्या है, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमको चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट किए हैं यहाँ पे, इसके सबसेट ही इसमें लिखेंगे। इसी का सबसेट इस रिलेशन का अगर होगा तो सबसेट रिलेशन होगा, अदरवाइज रिलेशन नहीं होगा। तो अगर 1 ए और 1 बी लिखा हो इसमें, ये रिलेशन है, ये रिलेशन है नहीं, ये 1 ए और 1 बी रिलेशन क्यों नहीं है? इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें खोजो मिलेगा। ए क्रॉस बी में 1 ए या 1 बी मिल तो रहा है। ठीक है, ये रिलेशन है। नींद नहीं ना आ रहा है तुमको? नहीं, नींद आ रहा है, मॉर्निंग का टाइम में नींद आता है, नींद में नहीं रहो भाई, रिलेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, यहाँ देखो, अब ये बताना जरा, चलो ये बताओ तो, ये बताओ तो 1 ए या 2 बी रिलेशन है? क्यों? कार्टेशियन प्रोडक्ट में है, 1 ए भी है 2 बी भी है, तो ये रिलेशन ए टू बी में है ना? क्या बाबू, तुमको भी नींद आता है सुबह सुबह? बोलो, ये रिलेशन है। लेकिन अगर R3 ऐसे भी लिख देते, ये भी लिख सकते हैं 1 ए 2 बी 3 ए, ये रिलेशन है। ये रिलेशन क्यों नहीं है? 3 ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं है।
इसलिए रिलेशन नहीं। ये रिलेशन होगा, कौन सा रिलेशन नहीं होगा, समझ में आ रहा है? रिलेशन कब होगा और कब नहीं। तो रिलेशन क्या होता है? दो सेट का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके सबसेट का लिखेंगे तो रिलेशन होगा, अगर सबसेट से बाहर कुछ लिखेंगे तो रिलेशन। समझ में आया ना? तो अब रिलेशन का डिफिनेशन पहले बताइए हमको। ए रिलेशन इज ए, हाँ, ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए टू बी देन, हाँ ठीक है, वेरी गुड। सबसेट होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट का, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं होगा। तो इतना ही बात अभी समझाया हूं। अब चलेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे, ठीक है? चलिए, तो ये मिटा रहा हूं। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लूं, उसके बाद टाइप्स ऑफ रिलेशन पे चलो। मान लीजिए एक एग्जांपल हम ले लिए, यहाँ पे एग्जांपल ए बराबर दिया है 1 2 3 और ए क्रॉस ए ले लीजिए। ए रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ए। ए क्रॉस ए पहले बताइए क्या क्या होगा? बताइए। हाँ, ठीक, यही होगा ना बाबू, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कहेगा ए रिलेशन डिफाइंड ऑन, ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए। डिफाइंड ऑन ए का मतलब ए सेट में एक रिलेशन डिफाइंड है, सेट ए में एक रिलेशन डिफाइंड है। तो अगर R1 बराबर मैं लिखूं 1 1 2 2 3 3, ये रिलेशन है? बोलिए। R2 बराबर लिखूं 1 2 2 1 1 1, ये रिलेशन है? ये रिलेशन क्यों है? क्योंकि ए क्रॉस है, ये रिलेशन है। ठीक है, तो अब रिलेशन तो आप तो समझ गए, दो एग्जांपल ले लिया, आप तो समझ गए। चले इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, ये मिटाए ना? और मेनली 12th में टाइप्स ऑफ रिलेशन ही पढ़ना है। डायरेक्ट लिखेंगे, देखेंगे तो बुक में लिखा होगा टाइप्स ऑफ रिलेशन और लिखा होगा संबंधों के प्रकार। संबंध बोलते हैं रिलेशन को। हाँ, तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ रिलेशन। और हम पहले टाइप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? पहला टाइप होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है? चलिए, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है बाबू, बताइएगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताइए क्या होता है। देखिए, समझिएगा बात को ध्यान से। ए रिलेशन आर is said to be reflexive. A relation R is said to be reflexive if every element of A is related to itself. प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो तो उसको बोलेंगे कि उस रिलेशन को बोलेंगे दैट इज, देखिए ए बिलोंग आर, फॉर ऑल ए बिलोंग ए, रिलेशन आर इज सेड टू बी, अगर इज डिफाइंड ऑन ए, एक सेट है, ठीक है? यहाँ पे रिलेशन आर इज सेड टू बी एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए माने सेट, सेट ए लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो अगर सेट ए में कोई रिलेशन है तो ए बिलोंग और फॉर ऑल ए बिलोंग ए का मतलब कि ए में जितने सारे एलिमेंट हैं, यहाँ ए में कौन कौन है? 1 2 3, तो प्रत्येक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, मैंने 1 1 2 2 3 3 हो तो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। 1 1 2 2 3 3 के अलावा भी कुछ हो तो रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, ठीक है? जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए हम एक रिलेशन ले रहे हैं R1 बराबर 1 1 2 2
3 3 ऐसा होगा, तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है। इसी रिलेशन को आइडेंटिटी भी बोलते हैं, क्योंकि बस इतना ही है तो ये आइडेंटिटी भी है। लेकिन अगर इसमें 1 1 2 2 3 3 1 3 आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए देखना है कि 1 1 2 2 3 3 होना चाहिए, अदरवाइज कुछ हो तो कोई दिक्कत नहीं। 1 3 है तो एक्स्ट्रा है, तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, वो डबलेट होना चाहिए। उसके अलावा अगर उसमें से कुछ डाल दिए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 3 तो इसमें है ही ना, यहाँ 1 3 है, हम 1 3 उठा के यहाँ डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये रिफ्लेक्सिव, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, है ना। आइडेंटिटी रिलेशन भी एक होता है, लेकिन हम 3 ही पढ़ा रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, टारगेट टू बोर्ड चल रहा है। तो कहने का मतलब कि रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी बस ये है। आइडेंटिटी में क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव से कंफ्यूज मत होइएगा। आइडेंटिटी वाले में केवल डबलेट चाहिए, और रिफ्लेक्सिव में डबलेट हो, उसके अलावा कुछ डाल दीजिए, कोई फर्क। अच्छा, अगर ऐसा होगा R3 बराबर, अगर ऐसा हो 1 1 2 2 1 3 2 3, अगर आपसे ये बोले ये क्या है, ये 1 1 2 2 1 3 2 3, ये रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 1 है 2 2 है, लेकिन 1 3 3 नहीं है ना, 3 3 भी तो होना चाहिए। सेट में 1 2 3 एलिमेंट है, तो 1 1 2 2 और 3 3 भी तो होना चाहिए, 3 3 नहीं ना है, तो ये रिफ्लेक्सिव, समझ गए। सेट में अगर 1 और 2 दिया रहता तो ये होता, लेकिन सेट में 1 2 3 दिया है, और 1 2 3 4 दिया रहता तो ये भी नहीं होता, 4 4 आना चाहिए। माने जितने सारे एलिमेंट है सेट में, सबका क्या होना चाहिए। इज इट क्लियर, बढ़ सकते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव समझ में आया, रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डबलेट पहले करिए पूरा, ठीक ना। तो इसका होता है डिफिनीशन, ए बिलोंग और फॉर ऑल ए बिलोंग ए। चलिए सिमेट्रिक पे चलते हैं। दूसरा होता है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक क्या होता है, तो अगर कोई रिलेशन डिफाइंड ऑन ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग आर, अगर ए बी बिलोंग आर है तो बी ए बिलोंग आर भी होना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग सेट ए। कहने का मतलब है कि अगर उस रिलेशन में ए बी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए R1 में एक रिलेशन लो, पूछूंगा ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, अरे सिमेट्रिक है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव के लिए तो डबल एट हो गया, काम खत्म। सिमेट्रिक में अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, समझ गए। अगर 1 2 है रिलेशन में तो उसका उल्टा 2 1 भी होना चाहिए, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो ये सिमेट्रिक है कि नहीं, 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। R2 एक रिलेशन देखो, मान लो 1 2 लिख दिया, 1 3 लिख दिया, 2 1 लिख दिया, ये क्या है, सिमेट्रिक है। हाँ, ये बोलो सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक इसलिए नहीं है कि 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 है, लेकिन 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 इसमें नहीं, जबकि 3 1 भी होना चाहिए था, तो ये नहीं है सिमेट्रिक, क्योंकि 1 3 डज नॉट बिलोंग टू R2, R2 में 1 3 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ में आ रहा है। और एग्जांपल ले लेते हैं, R3 इक्वल टू, अगर मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले लू, R3 इक्वल टू 1 2 1 3 2 1 और 3 1, और मान लीजिए एक और ले लू इसमें 1। अब बताइए ये है, ये सिमेट्रिक रिलेशन है, बोलो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। 1 2 है तो उसका उल्टा 2 1 इसमें होना चाहिए है, 1 3 है तो उसका उल्टा 3 1 होना चाहिए,
है। अब 1 1 है तो उसका उल्टा क्या होता है? 1 1 ही होता है, तो उसमें तो है ही 1 1 का उल्टा 1 1 ही ना होगा। तो ये क्या होगा? बोलो। तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें 1 1 फिर से लिखे हैं। सेट में 2 बार लिखने से क्या मतलब है? सेट में एक ही आपको पढ़ाया गया है, सेट रिपीटिशन अलाउड नहीं है, एक ही बार लिखा जाता है। ये देखिए मान लीजिए ऐसा दे देगा तो जैसे R1 में दिया है 1 1 2 3 हाँ, तो ये सिमेट्रिक है कि तो ये तो रिफ्लेक्सिव भी है या सिमेट्रिक भी है? वही तो अभी इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने जाओगे, जिसमें रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ठीक है, हाँ हाँ, ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर है ना? आगे बढ़े। थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक होता है लेकिन आसान भी बहुत होता है, ठीक ना? और हमको लग रहा है कि आप लोग चौथा बार पढ़ रहे हैं, चौथा बार पढ़ रहे हैं। 2 बार रिवीजन हुआ है वन शॉट का, एक बार स्टार्टिंग में पढ़े आरडी शर्मा से और एक बार अभी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, तब ना बक बक कर रहे हैं। चलिए, तब देखिए तीसरा नंबर सिमेट्री के बाद ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन, कॉलेज जाना कह रहे हैं क्या कि सर अभी रिवीजन कराएंगे ना? कनिष कह रहा है कि सर रिवीजन कराएंगे ना। अब बताओ ना, आप ये अभी रिवीजन है ना चल रहा है भाई, अब कहाँ से रिवीजन है? कब समय मिलेगा अब रिवीजन का? अब जो हो रहा है यही लास्ट हो रहा है। कनिष्क कनिष्क, ठीक है, अब क्या रिवीजन होगा भाई? अब रिवीजन यही ब्रह्म में है क्या? आप पागल है? हाँ? उसी के दोस्त है ना। अब रिवीजन क्या करके करोगे भाई? नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अब तुम अपना रिवीजन करो, सर जी से रिवीजन मत करवाओ, क्योंकि सर जी रिवीजन करेंगे तो यही रिलेशन फंक्शन नहीं ना जिंदगी भर पढ़ाना है तुमको। कहाँ वेक्टर 3D लीनियर प्रोग्राम प्रोबेबिलिटी तक पढ़ाना है? तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है समझिए। रिफ्लेक्सिव समझ में आया, सिमेट्रिक समझ में आया? एक बार रिवाइज करो। रिफ्लेक्सिव में डबलेट होना चाहिए, सिमेट्रिक में उसका उल्टा होना चाहिए। बी है तो बी ए होना चाहिए। अब देखो ट्रांजिटिव क्या होता है। रिलेशन आर इज said to be transitive on set, क्या है ये सेट? ए सेट। ट्रांजिटिव कब होगा? इफ ए बी बिलोंग आर, बी सी बिलोंग आर, देन ए सी बिलोंग आर। समझिए बात को, अगर ए बी है अब बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए, अदरवाइज वो क्या होगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। ट्रांजिटिव होने के लिए क्या शर्त है? अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। समझ में आया? अगर रिलेशन में ए बी है बी सी है तो, समझ रहे हो? जैसे एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं R1 बराबर 1 2 2 3 1 3। बताइए, अगर 1 2 है, देखो यहां से 1 2 है, 2 3 है, 1 से 2 पर खत्म हुआ, 2 से 3 पर शुरू हुआ, तो अगर 1 2 है 2 3 है तो 1 3 भी, अगर 1 3 इसमें नहीं होता तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होता। समझ रहे हो ना? इसमें 3 का लेना है, ए बी बी सी तो ए सी होना चाहिए। माने अगर पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा है तो पहला तीसरा भी होना चाहिए, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे एक और एग्जांपल, जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक ना? 1 2 2 3 1 3 C1। अब ये बताइए 1 2 है 2 3 है तो 1 3 है, ठीक। लेकिन मान लो यहाँ पे देखो 1 3 है 3 1 है तो 1 1 भी तो होना चाहिए। हेलो, ये बताओ ये ट्रांजिटिव है कि नहीं? चलो तुम लोग बताओ। अच्छा, रीजन दो इसका कि क्यों नहीं है, बोलो बोलो बोलो, क्या रहेगा तो हो जाएगा? यहाँ मैं लिखा हूँ, थोड़ा बड़ा लिख दूं, बड़ा लिख दूं इसको? ठीक है,
अब तो आ रहा होगा ना समझ में। अब बताओ, हेलो देखो इधर, क्लियर है? इसमें 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 तो है, तो ये ट्रांजिटिव होगा? क्यों नहीं होगा, ये रीजन दो। ठीक है, समझो ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि सर 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए। हो गया। अब यहां से अगर शुरू कर रहे हैं आप कि 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 भी होना चाहिए। चलो मैं 1 1 डाल दिया। अब बताओ ट्रांजिटिव हो गया? अब ट्रांजिटिव है? बोलो। हाँ, क्योंकि यहाँ से 1 2 2 3 तो 1 3 हो गया, यहाँ से 1 3 3 1 तो 1 1 हो गया, तो ट्रांजिटिव है। हाँ? समझ गए क्या? बहुत बढ़िया। अब सुनो, अभी तुम हमको लग रहा है नहीं समझे हो। ठीक है, नहीं नहीं, मैंने थोड़ा बहुत समझे हो। इधर देख, जब इन लोग अभी तक नहीं समझे तो तुम कहाँ से समझ जाओगे? इन लोग भी गलत बता रहे हैं ना, यहाँ ही चेक किए हैं बस। अब एक बात बताओ, 1 2 है, 1 से 2 पर खत्म हुआ, तो 2 से फिर शुरू हो गया ना 3 पे, तो 1 3 मिल गया। 1 से 3 पर खत्म हुआ, 3 से फिर 1 शुरू हुआ, तो 1 1 ढूंढ लिए। अगर मान लो मैं 3 1 से शुरू करूं, 3 1 से शुरू करूं, देखो इधर, ये ट्रांजिटिव अभी बोल दिए कि है, बोल के निकल गया। इतना दिन से पढ़ ही रहे हो, गलती है ये, यही गलत करेगा दुर्गेश। ये ओवर कॉन्फिडेंस खाएगा आपको, जान लीजिए। बहुत आसान टॉपिक नहीं है कि आप इसको फटाक से कह के निकल जा रहे हैं। ध्यान से समझिए एक एक चीज। आपको लग रहा हो कि सर जी चौथा बार पढ़ा रहे हैं तो मैं गई या क्या पढ़े, तो ये डिफिनीशन हो थोड़ी ना सर जी को आ रहे हैं कि पढ़ो। डिफिनीशन तो बहुत आसान है रटना। हम डिफिनीशन रटने के लिए नहीं ना बैठाए हैं, टेक्निक समझिए। दे देगा, मान लीजिए यही सवाल का है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का ट्रांजिटिव है कौन सा है, आप ट्रांजिटिव मार के चलाएंगे। कर लिए ना गलती 2 नंबर। अब मान लीजिए कि 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 ही दिख रहा है आपको। अगर मैं कहूं ऐसे कि एक बात बताओ कि यहाँ 3 1 से शुरू करो जरा, तो 3 1, तो 1 से शुरू हुआ है कि नहीं? इधर कुछ यहाँ शुरू हुआ है, 3 1 और 1 3, तो 3 3 भी तो होना चाहिए। बोलिए बोलिए, बोलो भाई। यहाँ 3 1 ऐसे समझो, 3 1 है और 1 3 है इसमें, तो 3 3 भी तो होना चाहिए। तो जैसे 1 1 के लिए ना ना कर रहे थे, तो 3 3 के लिए तो कोई नहीं किया, क्योंकि उल्टा लिख दिया था, इसलिए उल्टा भी आपको समझना पड़ेगा। तो 3 3 भी इसमें होना चाहिए। हाँ, अब बोलो। अब अगर मैं 3 1 3 3 लिख दिया तो ये हो गया। हाँ, कहाँ है 1 2? हाँ, 3 1 1 2, तो 3 2 भी होना चाहिए ना। बोलो, देखोगे ना जब, अब आंख खुलने लगा धीरे धीरे। 3 1 1 2 तो 3 2 भी होना चाहिए। अब एक अब और बात कि ये है 2 3, ये हो गया, अब हो गया, अभी भी नहीं हुआ, देखो इधर। अब अगर मान लो 2 3 है और 3 1 है, 2 3 या 3 1, तो 3 से खत्म हुआ, 3 से शुरू हुआ, तो 2 1 है। 2 1 कहाँ है इसमें? तो 2 1 भी तो ऐड करना पड़ेगा। हाँ, अब अगर, अब फिर से देखो, छोड़ दो मत इसको, एकदम देखते रहो। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है, जेई मेन का क्वेश्चन आप कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, ये आप जेई मेन का क्वेश्चन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये लिख के देगा, कहेगा हाउ मेनी एलिमेंट्स वी, हाउ मेनी ऑर्डर पेयर वी ऐड टू फॉर्म दिस, कौन सा रिलेशन?
तो यहाँ पे यही चीज समझा रहे थे, ये जो R2 है ये अब ट्रांजिटिव है कि नहीं, देखिए अब ट्रांजिटिव है, पूरा अच्छे से चेक हो गया। एक बार और मिला लेते हैं। 1 2 है, जो रेड वाले से लिखे हैं वो हम लोग बढ़ाए हैं। तो क्वेश्चन हम क्या बोले, अभी समझा रहे हैं। अभी देखिए 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए 1 3। अब यहाँ पे 3 1 भी तो है, तो ये भी चेक करना पड़ेगा हमको कि 1 3 है, 3 1 है, तो 1 1 होना चाहिए। 1 1 नहीं था तो हम ऐड किए, ट्रांजिटिव अब होगा। अभी तो ट्रांजिटिव नहीं था, तो 1 1 ऐड करने से केवल काम नहीं बना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 1 है और 1 से फिर कुछ शुरू हो रहा है, देखो तो 3 1 है या 1 3 है, तो 3 3 भी होना चाहिए तब। तो 3 3 भी नहीं था, उसको भी ऐड किए। तो 1 1 3 3 ऐड करने से ट्रांजिटिव हुआ। तो फिर से आते हैं, अगर यहाँ 2 3 है और फिर 3 1 है तो 2 1 भी तो होना चाहिए। 2 1 नहीं था, 2 1 ऐड किए। अब आओ 1 2 है और 3 1 है यहाँ पे, और फिर 1 2 है। 3 1 फिर 1 से शुरू क्या हुआ है 1 2, तो फिर 3 2 होना चाहिए, ये भी नहीं था। अब फिर से एक बार देख लेते हैं, यह ट्रांजिटिव है तो देखो 3 2 है, 2 1 है, तो 3 1 है, ठीक है। 2 1 है, 1 2 है, तो 2 2 है, कह रहे हो कि ट्रांजिटिव है। अभी फिर से मार खा गए, फिर से गलती किए। ये बताओ कितना बार गलती करोगे, ऐसे मत करो। हम कह रहे हैं ना कि ये क्वेश्चन ट्रांजिटिव तो करना बहुत आसान है, ए बी है, बी सी है तो ए सी होना चाहिए। लेकिन ये क्वेश्चन आपको मैं कई बार बोला कि यही क्वेश्चन जेईई मेन में पूछता है। कैसे पूछता है कि एक रिलेशन दे देगा, कहेगा कि इसमें कितना पेयर ऐड करे, कितने ऑर्डर पेयर ऐड करे कि ये ट्रांजिटिव बन जाए। ये आसान सवालों में आता है। अगर जेईई मेन में आया तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एनसीईआरटी से पूछ दिया है, खुश हो जाएंगे। लेकिन वहां जाके ये गलती कर देंगे तो कितना बड़ा गलती कर देंगे ना। तो समझिए, क्योंकि एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आते हैं, अच्छे अच्छे जगह आते हैं। एनसीईआरटी को समझना होगा, ऐसे सॉल्यूशन करके नहीं भागना होगा। इसमें एक सवाल ना भागना नहीं है करके सॉल्यूशन पे। इजी वाला तो ठीक है, कुछ चुनिंदे हैं वो सब तो एक ही पैटर्न नहीं है, ऐसे ही होगा, है ना, डिफिनेशन से ही होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जहाँ सोचना है। तो फिर से गलती, क्या गलती कि 2 1 है या 1 2 है। 2 1 तो 1 से शुरू कहाँ हुआ है, 1 से शुरू हुआ है यहाँ 1, तो 2 2 तो नहीं है इसमें, 2 2 नहीं है, 3 3 है नहीं, तो 2 2 ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। 2 2 ऐड हो गया तो अब क्या हो जाएगा, अभी भी हम नहीं कहेंगे, फिर से हम चेक करेंगे। अब हमको लग रहा है कि है, अब डायरेक्ट हम बिना देखे क्यों कहेंगे कि है, क्योंकि ये बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट है, 9 के 9 हम लिख दिए, तो अब नहीं होगा तो कब होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा का पूरा लिख दिए, तो अब तो चेक भी नहीं करना है। समझ में आया? अब एक बात बताइए, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, अब बोर्ड का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जेईई मेन में कैसे, बोर्ड में तो आपको बोलता है कि इक्विवेलेंस प्रूफ करिए या इक्विवेलेंस दिखाइए या बताइए क्या होगा। अब यही इसी को पूछा है ना, तो आपको कहेगा कि कितना पेयर इसमें आप ऐड किए हैं कि ये ट्रांजिटिव हुआ है, बताइए। 5। तो आप क्या कहेंगे, 5 ऑर्डर पेयर, तो ऑप्शन में रहेगा 2 3 4 5, कौन सा ऑप्शन होगा? लेकिन आप लोग कितना बार गलती किए, एक बार 2 ऑप्शन मारे, एक बार 3 ऑप्शन मारे, एक बार 4 ऑप्शन मारे, 5 कोई नहीं मारा था, 5 तक कोई गया ही नहीं। तो गया ही नहीं तो जाना पड़ेगा ना। समझ में आया? जाना पड़ेगा ना। यस सर। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ट्रांजिटिव को समझिएगा, लेकिन हम लोग काफी इसमें वक्त लिए। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो ये रिलेशन R is said to be reflexive if every element of set A is related to itself। तो ये तो आसान है, रिफ्लेक्सिव करना बहुत आसान है। डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव होगा, एक्स्ट्रा है तो कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक में था कि ये भी है तो बी ए भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव में आइए, तो ट्रांजिटिव में पहला एग्जांपल तो बड़ा ही आसान था। 1 2 है, 2 3 है तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 था। हाँ, अब 2 3 3 से कुछ शुरू नहीं है, 1 3 3 से कुछ शुरू नहीं है, 1 2 2 से शुरू था तो 1 3 हो ही था ही, है ना। तो हम लोग को देखने का, अब दूसरा वाला एग्जांपल में हम इतना ज्यादा वक्त इसलिए लिए कि ट्रांजिटिव आपको हमेशा रुलाता है और हमेशा रुलाएगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ये नहीं कि आप 1 2 है 2 3 है तो 1 3 करके निकल गए, 1 3 है 3 1 है तो 1 1 करके निकल। पास वाला ये नहीं देख लेना है कि ये 1 3 है यहाँ 3 1 है तो 1 1 ही होगा, नहीं, इधर भी लिखा है
और जब खत्म हो रहा है तो सेकंड नंबर हमेशा देखना है। जैसे यहाँ का सेकंड नंबर क्या था 2 था, तो 2 से कुछ शुरू हुआ है कि नहीं देख लिए। यहाँ का सेकंड नंबर 3 था, तो 3 से कुछ शुरू हुआ है कि नहीं देख लिए। यहाँ का सेकंड नंबर 3 था, तो 3 से कुछ शुरू हुआ है कि नहीं देख लिए। यहाँ से सेकंड नंबर 1 था, तो 1 से क्या शुरू हुआ है, 1 2 भी है और 1 3 भी है, माने 3 1 भी 1 1 भी होना चाहिए और 3 2 भी होना चाहिए। समझ में आया? अब फिर उसमें चेक करेंगे, तो हमेशा सेकंड नंबर से रिलेशन में चेक करेंगे। समझ में आया क्या किया हूँ? तो ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो पॉज करिए, नोट करिए। सुनो, आज जितना पढ़ा है, डिफिनीशन पढ़ा है, इस डिफिनीशन को जाइए और घर पे एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने का मतलब कि ये नहीं कि उठिए एक सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगाए। आप सारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन लगा के भी गलत कर रहे हैं, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अपने से लिखो, सुन रहे हो? तीन का सेट लिखो, 1 2 3। अपने से एक सेट लिख लो, उसको चेक करो कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। वो ट्रांजिटिव नहीं है तो उसमें क्या क्या ऐड करें कि ट्रांजिटिव होगा। अगर 3-4 सवाल पे ऐसे लिखे, एक 2 ऑर्डर 2 का मतलब कि एक 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 हो, मैंने 1 2 ले लो, एक बार 1 2 3 ले लो, एक बार 1 2 3 4 ले लो। 4 तक काफ़ी है, 4 के बाद तुम वो नहीं पूछता है, ना आता है, ठीक है? क्योंकि वहाँ उतना टाइम नहीं रहता है कि तुम उतना एनालिसिस करोगे। अगर ये काम कर लिए तो कल की क्लास तो आसान होगी, एनसीईआरटी सॉल्व करना तो आसान होगा ही, और तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बात बैठ जाएगा, तुम्हारे जहन में हमेशा ये बैठ जाएगा कि ट्रांजिटिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है। समझ में आया? क्योंकि आज का होमवर्क कुछ नहीं है, आज का होमवर्क बस यही है कि जाइए और एनालिसिस करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉपी बंद करके सो जाइए, तो ये सो जाइएगा फिर आज तक जैसे रिलेशन फंक्शन हुआ है आगे भी वैसे ही होगा। तो रिलेशन अगर ढंग से समझ में आना चाहिए आपको, तो उसके लिए जितना बात बोला गया है उतना करिए, वरना आप फिर से वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं। रिवीजन का कोई फायदा नहीं होगा। मत करना एनसीईआरटी, भले हम करा देंगे एनसीईआरटी सारा, लेकिन खुद से एनालिसिस करना। और एनसीईआरटी के कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको बहुत ईजी लगेंगे, आप कर लेंगे। जैसे 1-2 मैं कोशिश करता हूँ कराने की, ठीक है? कम से कम एक सवाल करा के भेजूँ। जैसे एक चीज़ और होता है ट्रांजिटिव में एक चीज़ और क्या होता है कि अगर केवल ये स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस क्या होता है, ये नोट पॉइंट में लिख लेना होगा, समझना होगा इस बात को कि अगर 1 3 केवल लिख दिया और कहेगा कि ये क्या है, तो ये ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव इसलिए है कि 1 3 लिख के और 3 के बाद 3 से तो कुछ शुरू नहीं किया है। यहाँ क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि 1 2 और 2 3 था, तब ना 1 3 ढूंढ रहे थे, और केवल 1 3 ही दे दिया, 3 से कुछ शुरू ही नहीं किया। तो अगर सिंगल एलिमेंट कुछ लिख देता है जिसका बी से सी शुरू नहीं होता है, तो हम उसको ट्रांजिटिव बोलते हैं। ये स्पेशल केस होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए बी या बी सी बिलोंग आर देन ए सी बिलोंग आर, लेकिन अगर ए बी के बाद बी सी दिया ही नहीं है, केवल ए बी दिया है, 1 3 दिया है, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। मैंने केवल 1 3 लिख दे, केवल 1 2 लिख दे, तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। 1 1 केवल लिख दे तो ये ट्रांजिटिव होगा, ठीक ना? सर रिफ्लेक्सिव है कौन सा? वही। ये वाला ना। अब ये जो R2 लिखे हैं इसमें तो 9 एलिमेंट है, पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है, ठीक ना? समझ में आया? तो देखिए आज एक क्वेश्चन है आपको कि R इक्वल टू सेट A में 14 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। A इक्वल टू क्या दिया है 1, ये एक्सरसाइज 1.1 है, और 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेट ए में 1 2 3 4 डॉट 14 एलिमेंट दिया है। आपको कह रहा है R बराबर x y सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0। सोल्यूशन करते हैं इसका। देखो 3x माइनस वाई बराबर 0 का मतलब क्या होता है? 3x इक्वल टू, हाँ 3x इक्वल टू 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 माने 3x इक्वल टू y माने x y ऑर्डर पेयर में क्या क्या एलिमेंट होगा बताइए? ये R में x y है ना, तो इसमें क्या क्या होगा? तो x बराबर अगर 1 रखोगे तो y बराबर 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो 4 रखोगे तो 5 रखोगे तो, बट 15 तो इसमें है ही नहीं, तो इतने पे रोक देंगे। अब रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट आ गया? 1 3 2 6 3 9 और 4 12, ये आ गया एलिमेंट। तो 1 3 2 3 रिलेशन में है 1 2 3 4 14 तक, तो रिफ्लेक्सिव होगा ना, क्योंकि एलिमेंट सेट में है 1 2 3 4 14 तक, और रिलेशन में दिया है 1 3 2 6 ये दिया है, तो रिफ्लेक्सिव कैसे होगा भाई? 1 1 2 3 3 4 4 5 5 14 14 होना चाहिए, ये नहीं है।
तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है 1 3 तो 3 1 नहीं नहीं है, है। सिमेट्रिक भी नहीं है। और ये बताओ कि 1 3 है 3 9 है, तो 1 9 भी तो होना चाहिए, नहीं है, तो भी नहीं है। ये इजी था। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको एक्सरसाइज में मन करे अगर कि कर लिया जाए तो करके आइएगा। बाकी अगर नहीं भी आता है तो मैं करूँगा, ठीक है। और जो बताया है एनालिसिस वो काम जरूर करना, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और एक एक क्वेश्चन जो हमने वादा किया है उस तरीके से हम अपने वादे पे चल रहे हैं, कराया जाएगा। धन्यवाद।